हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरितवी बहल एंड ममा रॉक्स। और सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छी बारिश से, बस चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और थोड़ा सा मैं और हरितवी इस मौसम का आनंद ले रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो भी कैप्चर कर ली जाए। और ये क्लिप है नेक्स्ट वीडियो की, जो मैंने बारिश वाले दिन की क्लिप बनाई है ना, मैंने उसके बाद शूट नहीं किया क्योंकि गेस्ट आए हुए थे घर पे, मेरी ननद आई हुई थी और फिर थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाता है ना। तो ये दूसरा दिन है, यहाँ पे बाबूजी आराम से सो रहे थे और उनके सोने तक का जो चुप्पी का वक्त था उसको मैं यूज़ कर रही थी ताकि उनके उठते उठते बहुत सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हरिथ्वी भी उठने में लेट हो गई और साथ ही क्लास थी, तो मेरा काम थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि आजकल ना मुझे ये होता है कि मैं हरिथ्वी को सोने देती हूँ, चाहे वो लेट हो जाए, फिर मैं उसका नहलाना धुलाना रहने देती हूँ। क्योंकि हरिथ्वी उन बच्चों में से नहीं है जो खूब सोए रहते थे। मतलब बचपन में ना वो बिल्कुल भी ऐसे सोती नहीं थी, 10-15 मिनट सोती थी फिर उठ जाती थी, 10-15 मिनट सोती थी फिर उठ जाती थी और रात रात भर मेरे को ना जगाया करती थी। तो अभी उसके इस 6th ईयर में आके वो अच्छे से सोने लगी है। तो फिर भी मुझे होता है कि चलो इतना टाइट वाला रूटीन तो है नहीं है, तो चलो इसे सोने दो। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं हम मम्मियों के जो बच्चों से ही जुड़े होते हैं, तो वो अब लेट हो जाते हैं। लेकिन मैं टाइम टेबल रूटीन के पीछे अब मैं भागती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा चिल करती हूँ ताकि हरिथ्वी भी थोड़ा एंजॉय कर ले। और ये चाय के बर्तन थे, हरिथ्वी अभी उठी नहीं थी तो मैंने थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी की। और जो चाय वाय हम पी चुके थे, हमने उसके भी बर्तन साफ़ करने शुरू किए। कुछ दिनों से ना लगातार गेस्ट भी आ रहे हैं घर पे और कुछ फैमिली में भी है ऐसा कि बिज़ी रहते हैं और व्लॉग में अच्छे से नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन उसके लिए सॉरी, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, कल से तबीयत ख़राब हो गई। आज थोड़ा सुबह ठीक था जिस टाइम का ये वीडियो है, उसके बाद से फिर से ऐसे हो गया। आई थिंक बीपी लो है, आई डोंट नो, थोड़ा फीवर भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना डिले होता जा रहा है। समटाइम्स होता है ना कि हम लोगों के साथ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती, वैसा ही मेरे साथ है, कुछ वक्त जो है अच्छा नहीं जा रहा मेरे साथ, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके ये व्लॉग आपके लिए रेडी किया है। और उसके बाद नाश्ते की बारी आती है, तो चकले के नीचे ना मैं हमेशा छोटू सा वो रखती हूँ जो जिससे हम सेल्फ साफ़ करते हैं ना, तो एक मैं अलग से रखती हूँ चकले के नीचे रखने के लिए। क्योंकि मैं अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हुई हूँ चपाती बनाते, मेरा चकला दिल्ली से पाकिस्तान घूमता ही रहता है, इसलिए चकले के नीचे कुछ ऐसा रखना पड़ता है कि वो अच्छे से जो है वो स्टेबल हो जाए। तो सुबह का वक्त है, तो इस टाइम हरिथ्वी को मैं उठा आई थी क्योंकि टाइम हो गया था, 9 o'clock के आसपास होने वाला था। और हरिथ्वी की आज पहली क्लास थी जो 9 बजे थी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा चिल कर रही थी। तो आज हरिथ्वी के पापा का भी कोर्स था, आई थिंक ऑनलाइन, उनका भी क्लास लगनी थी। बस इसी तरह जो है सुबह का काम चल रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी शेयर कीजिएगा आपका रूटीन कैसा होता है। बच्चों के साथ तो बहुत टफ़ होता है, हम लोग तो एक बच्चे के साथ ही इतना टफ़ कर रहे हैं। कुछ मम्मियाँ होती हैं जो 2 बच्चों की मम्मी होती है, 2-2 बच्चों की क्लासेस लगा रही होती हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कुछ मम्मियाँ ऐसी हैं जो टीचर भी हैं, है ना, 29-30 बच्चों की क्लास भी लेनी है, अपना बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है। तो वी लेडीज़ आर रॉकिंग, और इन दिनों में तो लेडीज़ ज़्यादा रॉक कर रही हैं। और मैं ऐसा हो गया था कि मैं हरिथ्वी को देखने चली गई थी, उसकी क्लास का लिंक ओपन करने, और पीछे से सब ऐसे ही छोड़ गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो वो अपनी थोड़ा सा लग गए क्रिएटिविटी करने, उनको लगा ये चपाती उनके लिए है। तो एक्चुअली वो परांठी खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने घी लगाना चपाती को ही शुरू कर दिया। बस इसी तरह ये छोटी छोटी हेल्प करते रहते हैं मेरी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हम लेडीज़ को बहुत खुशी दे जाती हैं। हम लोग ऐसे होते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा खुश करती हैं, बड़े बड़ी चीज़ों से ज़्यादा। छोटे छोटे जो अपने पेरेंट्स बोल रही हूँ, हस्बैंड्स के यस्टर्स होते हैं ना हमारे लिए, वो हमें ज़्यादा खुशी करते हैं, है ना। बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं वापस आई तो मैंने चपाती को देखा। मैं पहले डर गई थी, मैंने कहा हाँ मैं चपाती ऐसे ही छोड़ गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैं आई तो उन्होंने मेरे लिए ऐसे चपाती रेडी करके रखी हुई थी कि इसका काम कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने उनके लिए बनाई, गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा चलो मेरी थोड़ा सा मुँह भी दिख जाए, है ना। तो ये मैंने उनके लिए चीज़ परांठी बनाई थी। बस हल्का फुल्का आज का मेरा रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये क्लिप का ही सुबह का ही है और आज ही मैं आपके साथ जो है वो एडिटिंग करके शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। थोड़ा सा भागम भाग है लाइफ में, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, भगवान की नज़रें सीधी हो रखी हैं मेरी तरफ।
मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं भगवान के, और डायरी में ना मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी वो दूर कर देगा अगर मैं उनके इम्तिहानों में पास हो गई। तो यहाँ पे ऋत्विक की क्लास लग चुकी थी और मैं बैठ चुकी थी। क्लास के चक्कर में ना मेरा दूध उबल गया आज। उधर से दूध था, उधर से ऋत्विक की टर्न आ गई और फिर मुझे दूध को छोड़ना पड़ा। बट इतना नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, बच गया, बर्तन बड़ा था इसलिए। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। एक्चुअली ना इस रूम में लाइट है पीछे यहाँ पे बहुत बड़े वाली, और उसकी वजह से फिर अच्छा सा लाइटिंग सी हो जाती है वीडियो में ना। ऋत्वी की क्लास लग गई है, अब उसको 2-3 मिनट का ब्रेक है, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए अभी टाइम नहीं हुआ। लिंक उसने ओपन कर लिया है। ब्रेक नहीं है बेटा, फर्स्ट वो क्लास खत्म हुई ना, दूसरी क्लास है तो उसके लिए टाइम लग गया। मैम रेडी हो रही होगी ना, तो मैं अब करूँगी नाश्ता। क्लासेस के चक्कर में ना, चलो ये हमारे बच्चे की बेटरमेंट के लिए, उसके फ्यूचर की अच्छाई के लिए है सब कुछ, लेकिन मम्मियों की बैंड बजी हुई है, मेरी तो ज़्यादा ही बजी हुई। और ये बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। ये ना सिंपल सा कपड़ा लिया था मैंने कुर्ती का, और मैंने अपनी टेलर से बनवाया है, बताया मैंने कुछ नहीं था। और दे देखिए दीदी ने इतना प्यारा इसको सिला है ना, मज़ा आ गया डाल के। फिटिंग इतनी अच्छी बनाती है ना वो, एक सिलाई में कोई उधेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिलाई होती है उसी में इतनी अच्छी ड्रेस होती है। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी। मैं नाश्ते के लिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी तो मैंने शुरू होना है। तो मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ आज ओके ओट्स की इडली। एक्चुअली मैंने अपने लिए स्पेशल नहीं बनाई, परोंठियाँ वगैरह इनके लिए बनी। ओके ऋत्विक की चपाती बनी। ओके थोड़ी सी बात खत्म कर लो तो चलो। बात पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बात नहीं करनी तो मैं बाद में बात करूँगी आपसे, ठीक है। बाय। लगाओ क्लास लगाओ। इसी बीच ऋत्विक का ईवीएस की क्लास चल रही थी, जिसमें जस्ट उसकी मैम उनकी रिवीजन करा थी जो लास्ट चैप्टर हो गया था। तो बस वहीं से मैंने टाइम पकड़ा और अपना मैंने स्किन केयर जो है वो करना शुरू कर दिया। टोनर अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ हिप का, और वाओ स्किन साइंस का यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लोशन लगाया है। 30 SPF वाला है ये, और ये ज़रूर लगाइएगा। चाहे गर्मियां हैं, बरसातें हैं, जैसे आजकल बारिश बहुत हो रही है, आज भी बहुत बारिश हुई, बहुत अंधेरा ठंड हो रखी थी हमारे यहाँ पे, तो चिपचिप वाला मौसम आ गया है। लेकिन इस मौसम भी अगर आप ये सोचते हो कि मुझे स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइस, इस मौसम में हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने विटामिन सी वाओ स्किन साइंस की जो है वो क्रीम लगाई है। लेकिन विटामिन सी अपने चेहरे पे अप्लाई करते हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, स्पेशली छाइयाँ हैं, तो कभी भी अपनी स्किन पे विटामिन सी अप्लाई करने के बाद धूप में ना जाएं। नहीं तो जितना विटामिन सी हमारे लिए अच्छा है, तब उतना ही हमारे लिए बुरा जो है वो बन जाता है। तो विटामिन सी बहुत शोर है इधर किधर। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि आपने कभी विटामिन सी के बारे में बात नहीं की। तो गाइस, कुछ भी फेस पे अप्लाई करने से पहले ना उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको स्किन पे चिपचिपाहट महसूस होती है तो आप इस तरह से जेल लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप जेल है, ये अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा जेल लगा सकते हो अगर आपको क्रीम्स वगैरह से चिपचिपाहट होती है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगाएं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करे। आपकी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र हर जो है ना मौसम में ज़रूरी है, चाहे वो बरसात है, चाहे वो गर्मी है, चाहे सर्दी है, मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि चिपचिपाहट हो रही है तो चलो जी हमें क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारी स्किन को ख़राब कर देती हैं। और यहाँ पे पिछली रात को, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऋत्वी ने कपड़े सुखाए थे। इवन ऋत्वी ने मशीन में डाल के उनको धोया भी था और सिंगल हैंडेडली उसने निकाल के यहाँ पे सूखने भी डाल दिए थे। तो अब मैं वही समेट रही थी, क्योंकि ये क्लास जो थी उसमें ऋत्वी को मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद से हैंडल कर रही थी। शी सेड मम्मा आप जाओ, आप अपना काम करो। तो उसी टाइम पे मैंने ये चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। मैं सोच रही हूँ मैंने एक स्टील का रैक ले लूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में अंदर कपड़े फिर इधर उधर डालने पड़ते हैं तो डाले हुए अच्छे भी नहीं लगते। वैसे भी जगह थोड़ी है तो फिर कंजस्टेड सा एरिया हो जाता है, खुद को घुटन सी फील होती है। तो आज ही मैं नेट पे सर्च करने वाली हूँ, एक रैक लेती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी, क्योंकि
बाज़ार में घूमना मेरा बस की बात नहीं है, मेरे से इतना घूमा नहीं जाता कि घूम घूम के चीज़ लो। फिर मैं एक ही शॉप पे जाके ना एक ही शॉप से सामान खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे से घूमा ही नहीं जाता गाइस, पता नहीं क्या बात है। और मार्केट घूमना मेरे को पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना मार्केट में जाने का अलग ही उनको चाह होता है, लेकिन मेरे में वो नहीं है। तो यहाँ पे बस रात के कुछ कपड़े धुल के हरिथुई ने ही डाले हुए थे सारे, और कपड़े समेटते हुए मैं बहुत खुशी सी फील कर रही थी कि कैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, और बेटियां होने का कितना फ़ायदा है कि वो ऐसे ऐसे हेल्प करती है मेरे कपड़े वगैरह धोने में, सुखाने में, किचन में बर्तन लगाने में, चीज़ें समेटने में, डस्टिंग करने में। तो फिर थोड़ी ना खुशी सी होती है ना, लकीएस्ट पर्सन फील होता है खुद को। तो गाइज़ मुझे आपके साथ बात करनी थी कि मैंने गिव अवे किया था, तो गिव अवे का रिज़ल्ट तो टाइम पे अनाउंस हो गया, लेकिन आप तक गिफ्ट पहुंचने में देर हो गई। कुछ फैमिली दिक्कतें चल रही थी। कुछ होता है ना कि हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने उन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा आप समझोगे, आप लोग इतना प्यार करते हो तो इस चीज़ को समझोगे। लेकिन देर बहुत हो गई है, तो बस 1-2 दिन की देरी और है, वो बर्दाश्त कर लीजिए। आपके पास आपके प्यारे प्यारे गिफ्ट बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं मेंटली उस तरह से अभी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो फिर ऐसा ही नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ उठा के आपके पास भेज दूँ, ऐसा भी दिल नहीं है। मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा चूज़ करूँ, दैट्स वाई देर हो गई। तो इसलिए देर हो गई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन देरी का हर्जाना भी मैं भुगतूंगी। आपको आपके गिफ्ट जो है वो डेफ़िनेटली पसंद आएंगे। तो बिंदिया और श्रुति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। थोड़ा नहीं, वैसे तो काफ़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन जितनी मैंने लेट किया है उतना अच्छा आपके लिए जो है वो सरप्राइज़ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। ये ऑटोमेटिक मशीन है, आप लोगों ने इसका रिव्यू मांगा था, तो 1-2 दिन में मैं रिव्यू भी लाऊंगी। बस थोड़ा सा भगवान मुझे थोड़ा सा तंदुरुस्त कर दे, वो एनर्जी मुझे दे दे, तो मैं फिर बैक टू वर्क हो जाऊंगी, डेली ब्लॉग्स लेके आऊँगी और इसका रिव्यू भी आपको ज़रूर दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने लंच जो है वो रखना शुरू कर दिया था। टाइम होता है ना, तो अभी लंच का टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद ऋत्वी की मैथ की क्लास होगी, पंजाबी की क्लास होगी, तो उसमें मैं बिज़ी हो जाऊंगी। दैट्स वाई अभी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो लंच के लिए दाल रख लेती हूँ। लंच सिंपल रखा था, दाल चावल दही भल्ले बनाने का प्लान था, तो सिंपल सा रखा है, क्योंकि फिर इतना काम नहीं हो पाता। कुछ दिनों से बहुत बिज़ी हूँ, हर पूरा दिन खड़े रहती हूँ, शायद इसलिए तबीयत थोड़ी सी ऐसी वैसी हो गई है। तो यहाँ पे मैं काली माँ की दाल रखने वाली थी, सम काइंड ऑफ दाल मखनी बनाने वाली हूँ, सिंपल सी, ऐसा कुछ ताम झाम नहीं करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल सा काम रखने वाली हूँ। लेकिन आज मौसम गाइस, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप लोगों ने मुझे एक फ्रेंड ने ये भी बोला था कि आप लाइटिंग देखिए, आपकी वीडियोस में लाइट कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ब्राइटनेस बहुत आती है। तो मैं फ़िल्टर वगैरह यार कोई यूज़ नहीं करती, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है फ़ोन की, सच्ची में बताऊँ तो। कुछ जो मुझे पर्सनली जानते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, जिनसे मैं बहुत अटैच हूँ, उन्हें पता है कि मुझे फ़ोन वगैरह का इतना नहीं पता है। बस वीडियो अपलोड किया, दैट्स इट। कभी अब मेरे को तो थंबनेल भी कई बार मैं कल्पना से ही बनवाती हूँ, इतना मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या है ना, हमारे घर में जैसी लाइट्स हैं यार, अभी लाइट्स तो दीवारों से चेंज नहीं कर सकते ना, इस दीवार से हटा के उस दीवार पे लाइटिंग का इशू है हमारे। ज़्यादा वोल्टेज वाले जो है ट्यूब्स वगैरह एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं, क्योंकि खिड़कियाँ कम है, रोशनी नहीं आती है बाहर से। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास, और हरित्वी की क्लास लगी हुई है। आई थिंक अभी 2 मिनट का ब्रेक आया। लास्ट क्लास उसकी ईवीएस की थी, जिसमें उसका चैप्टर का रिवीजन था, जस्ट क्वेश्चन आंसरिंग मैम कर रहे थे, तो उसमें उससे मेरी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कर लेती है सब। तो उस टाइम को मैंने मैनेज किया, फटाफट से कपड़े सूखने डाले, फटाफट से जो थोड़ी बहुत लिविंग रूम की डस्टिंग थी वो निकाली। और गाइस, बाहर अंधेरा बहुत हो चुका है। पीछे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, काली माँ बनाऊँगी मैं दाल मखनी, और उसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं माँ को ना भिगो के रखूँगी। एक्चुअली 1 घंटा आप अगर भिगो के रखें माँ को तो फिर बहुत अच्छा बनता है। आई डोंट नो इस क्या इशू हो रहा है ना, पीछे हमारे घर में ना लाइटिंग सिस्टम बड़ा अलग सा है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बड़ी बड़ी सी लाइट्स हैं। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे मैं अंधेरे में खड़ी होकर शूट कर रही हूँ, वही लाइट इधर आ रही है। तो अगर आप 1 घंटा दाल को भिगो के रखते हो तो दाल बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उतनी देर ही भिगोऊँगी जितनी देर मेरा पानी गर्म नहीं हो जाता। क्योंकि पता ही है यार, आप मम्मियों को, हमें बहुत जल्दी जल्दी में काम निपटाने पड़ते हैं, और बाहर अंधेरा,
टाइम देखिए 11 बजे का है, कोई नहीं कहेगा 11 बजे में। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। सोच तो मैं कुछ और रही थी बनाने की कि इन लोगों को कुछ चटपटा बना देती हूँ, बट बनाऊँ क्या, ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत अच्छा मौसम है। मौसम गाइस आज का भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे मौसम को उतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि घर थोड़ा बंद बंद सा है, तो इतनी हवा वगैरह नहीं लगती, इतना व्यू देखना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जितना भी होता है हम उसको एंजॉय कर लेते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। एक हल्की फुल्की सी इंडियन मदर की मैंने आपके साथ लाइफ शेयर की है, किस तरह ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमें अपना टाइम मैनेज करना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सत श्री अकाल।